नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज भालकी के मादिगा समाज के लोगों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तेलंगाना में होने जा रही है भाजपा की प्रजा संग्राम यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। सीएम उद्धव ठाकरे की कल मुंबई में मेगा रैली। हिंदुत्व पर भाई राज ठाकरे और बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी। तमिलनाडु में बिरयानी फेस्टिवल से बीफ हटाने पर बवाल। SC/ST कमीशन ने जिला कलेक्टर को थमाया नोटिस। बीजेपी लोगों को डर के साए में रहने के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी। ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे करने की मांग। कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। अब समाचार विस्तार से। आज भालकी के मादिगा समाज के लोगों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार श्रीमती कीर्ति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मादिगा समाज के लिए स्मशान के लिए भूमि की मांग की गई। मादिगा समाज के लोगों ने कहा कि वो कई वर्षों से मादिगा समाज के लोग स्मशान भूमि नहीं रखते। इस विरोध प्रदर्शन में मादिगा समाज के कई लोग ऋण रिज्यूमी, राजशेखर, महेश, अनिल, साइमन और कई पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहीं। मादिगा समाज के लोगों ने और तहसीलदार श्रीमती कीर्ति ने केपी न्यूज को इस संबंध में बताया। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूल की रिपोर्ट। मनवी ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು। ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 411ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಶಂಶಾನ್ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಸುಮಾರು 50 ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಂಶಾನ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सरकारದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದೇ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से शुरू किए गए प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण के समापन अवसर पर शनिवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार की अगुवाई में पार्टी ने पिछले साल सितंबर में प्रजा संग्राम यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी। दूसरे चरण की शुरुआत अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को गढ़वाल के आलमपुर स्थित जोगलांबा मंदिर से हुई थी। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाह शनिवार को जनसभा में शामिल होने से पहले शहर के रामनाथपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा भी करेंगे। इस जनसभा का आयोजन शहर के बाहरी इलाके में स्थित तुक्कुगुड़ा में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रैली के आयोजन स्थल का शुक्रवार को मुआयना किया और विश्वास जताया कि राज्य में परिवर्तन होकर रहेगा और यहां अगली सरकार भाजपा की बनेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल शनिवार 14 मई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह महाराष्ट्र में आगामी नगर निकाय चुनाव को खासकर मुंबई के बृहद मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत भी करेंगे। कोविड महामारी शुरू होने के बाद से शिवसेना की यह पहली मेगा रैली होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस रैली में हिंदुत्व और अन्य मुद्दों पर चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और भाजपा जैसे राजनीतिक विरोधियों को हिंदुत्व पर करारा जवाब दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली शारीरिक राजनीतिक रैली होगी। शिवसेना को इस रैली में राज्य भर से समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम जिला प्रशासन ने गुरुवार को भारी बारिश के पुनर्निर्माण का हवाला देते हुए शहर में 13 और 14 मई को होने वाले बहुप्रचारित आम्बूर बिरयानी महोत्सव को रद्द करने का फैसला किया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला तब आया जब
कुछ पार्टियों ने बीफ को फेस्टिवल से बाहर करने पर आपत्ति जताई थी और कार्यक्रम स्थल के बाहर मुफ्त बीफ बिरयानी बांटने का फैसला किया था। बीफ बिरयानी आम्बूर में व्यापक रूप से सर्व की जाती है और इसके बहिष्कार को स्थानीय लोग SC, ST और मुसलमानों के सांस्कृतिक बहिष्कार के रूप में देख रहे हैं। तिरुवनंतपुर जिला प्रशासन की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम्बूर ट्रेंड सेंटर में आयोजित बिरयानी महोत्सव को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है क्योंकि IMD ने 13 और 14 मई को भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर बिरयानी फेस्ट का आयोजन होना था वह एक इंडोर ऑडिटोरियम है। दूसरी ओर तमिलनाडु SC, ST आयोग ने तिरुपतूर कलेक्टर को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि बीफ के बहिष्कार को भेदभाव के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता है। रामपुर जिले के पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है, जिसमें आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व बलदेव सिंह मौजूद रहे। भव्य कार्यक्रम के बाद अमृत सरोवर का लोकार्पण किया गया। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चाट खाते नजर आए। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर भी मीडिया के सामने प्रशंसा करने लगी। रामपुर से KP न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। देखिए, ये आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का प्रयास, यहाँ के हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के समाज के लोग लग कर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। आज आदरणीय मोदी जी का सपना और एक देश का प्रधान सेवक पटवाई गांव के लोगों को मन की बात में पटवाई के सभी लोगों को, अधिकारियों को, आदरणीय नकवी जी को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को, जनसामान्य लोगों को अभिनंदन दिया, बधाई दिया। उत्तर प्रदेश के तरफ से मैं आदरणीय मोदी जी को भी हृदय से उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और आज उनके सपनों को साकार होता अपनी आंखों से हम लोग देख रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में इसी तरह और इसी प्रकार भव्य अमृत सरोवर प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक गांव में कैसे बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने देशवासियों को भय के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर हमें उन चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देता है जिनका सामना देश भाजपा, RSS और उसके सहयोगियों की नीतियों के परिणाम स्वरूप कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्षा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यह बात दर्दनाक रूप से साफ हो चुकी है कि मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट से PM मोदी और उनके सहयोगियों का क्या मतलब है। इसका मतलब अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार करना है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे की मांग भी हुई है। कोर्ट ने इस मामले में मनीष यादव की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट शाही ईदगाह का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की याचिका की सुनवाई 1 जुलाई को करेगा। बता दें कि हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश दिया है। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की याचिकाओं पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। मिल्काबाद गुर्जर बस्ती में कल गुरुवार की शाम 5:30 बजे एक तेंदुआ बीच बस्ती रोड पर आ गया और एक व्यक्ति को घायल कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ 3 से 4 तेंदुए घूम रहे हैं। केपी न्यूज के संवाददाता रजा शफी की रिपोर्ट। बात से रहने वाले हैं केवा मलिकाबाद। कल शाम के करीब कम से कम 4:30 के आसपास दुकान पे जा रहा था तो मुझे तेंदुए ने यहाँ से जख्मी किया। कम से कम 5-6 के आसपास यहाँ पे तेंदुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने मतलब कुछ परेशान नहीं है। हम यही अपील करना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ वालों से कि हमारी कम से कम हमारे इलाके में आए, देखिए कितने तेंदुए रहते हैं जी। चाहते हैं कि हम गरीब और हमारी कुछ थोड़ी बहुत मदद कीजिए। कृषि विस्तार अधिकारी जोन कांजीगुड़ा एसडी दूरू ने मक्का शेलर और कृषि उत्पादन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। केपी न्यूज के लिए रजा शफी की रिपोर्ट। हम जो मेज शेलर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कुछ पंचायत जो हमारे जोन के जो कौन एरिया में आती है उनको हमने आज जो मेज शेलर्स दे दिए। ये जो एक मकसद इसका ये है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाए और फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ लोगों को रुझान बढ़ जाए। तो इस जिम्मे में हमने आज 5 पंचायत हल्के जो हमने कवर किए कौन एरिया के उनको हमने मेज शेलर्स दिए। तो ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे भी जो जिनकी डिमांड ये है, हमें भी ये मिलना चाहिए। बिल्कुल कुछ पंचायत रह गए हैं और हम इंशाल्लाह जो हमारे हायर ऑफिस है उनसे टेकअप मैटर करेंगे और उनके लिए भी हम जो आने वाले
वक्त है उनके लिए भी हम ये अवेलेबल करेंगे। और जो बाकी हमारे पंचायत कुछ हमने उनको पहले ही 12 पंचायतों में हमने पैडी थ्रेशर्स डिस्ट्रीब्यूट पहले से जो प्रीवियस ईयर था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। पहले गायब भी हो गए वो किट्स वगैरह। बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास बहुत है जिसमें हम जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो फार्मिंग कम्युनिटी को हम दे रहे हैं ताकि जो पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी उससे वो शिफ्ट हो जाए फार्म मैकेनाइजेशन की तरफ से, जो मशीन का इस्तेमाल हो जाए ताकि उससे टाइम बचता है और फार्मर का जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो कम होता है जब वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ट्रैक्टर देते हैं, टिलर देते हैं, वीडर्स देते हैं, टूल किट्स देते हैं, ब्रश कटर देते हैं, इरिगेशन पंप सेट्स देते हैं। जो सारे जो टूल्स एंड इक्विपमेंट से इनका जो मेन मकसद ये है कि जो फार्मर्स का एक इंटरेस्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ जाए, दूसरा इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाए और फायदा ज्यादा हो। और वो भी हमें इंशाल्लाह इस बार एक्सपेक्टेड है कि हमारा बजट अच्छा आने वाला है और हम इस साल इंशाल्लाह इन जो डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट से वो हम देने जा रहे हैं। वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमें मिलने वाला है इंशाल्लाह इस साल एक्सपेक्टेड है। क्या मैसेज आएगी पब्लिक के लिए? मैसेज यही है हमारे लोगों के तरफ, आज हमारे पास जो मेज सीड हाइब्रिड मेज सीड हमारे पास अवेलेबल है। मैं तब सारे फार्मर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए यहाँ से और इस हाई यील्डिंग सीड जो हमारे पास इसका फायदा उठाए, अपनी जमीन में वो सो करे और अपना पैदा। सलमान खान ऐसे एक्टर हैं जिनके किस्से गर्लफ्रेंड को लेकर मशहूर है। 56 साल के एक्टर ने अब तक शादी नहीं की, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड्स अनगिनत रही हैं, जिनके साथ शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रुक गई। सलमान के साथ सबसे ज्यादा रिलेशन सोमी अली का चला। दोनों की लव स्टोरी फिल्मी है, जिसमें प्यार, जुनून, पागलपन और बेवफाई सब कुछ है। सलमान खान से धोखा खाने के बाद सोमी ने बॉलीवुड से किनारा कर लिया था, लेकिन लंबे समय बाद सोमी अब फिल्मों में वापसी करने का मन बना चुकी हैं। अली सलमान खान के इश्क में इस कदर पागल थी कि कम उम्र में ही अपना घर छोड़कर भारत रहने आ गई। सलमान भी उनके प्यार में पड़ गए थे। दोनों 8 साल तक रिलेशन में रहे, लेकिन तभी किसी तीसरे की एंट्री हो गई और उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि सलमान भी अब तक शादी नहीं कर पाए और सोमी भी अब तक सिंगल है। ऑप्टिकल इल्यूजन किसी को भी आसानी से भ्रमित कर सकता है और इंटरनेट पर इसकी भरमार है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड की एक तस्वीर आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगी। तो आइए जानते हैं क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बिना सिर वाले सिक्योरिटी गार्ड की इस फोटो की सच्चाई। रेडिट पर शेयर की गई तस्वीर में एक सुरक्षा गार्ड एक बंद दुकान के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिख रहा है। वैसे तो ये काफी सामान्य सी बात है, क्योंकि अक्सर घर, दुकान या ऑफिस के बाहर ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड बैठे नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फोटो में शख्स का सिर नहीं दिख रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज भालकी के मादिगा समाज के लोगों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तेलंगाना में होने जा रही है भाजपा की प्रजा संग्राम यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। सीएम उद्धव ठाकरे की कल मुंबई में मेगा रैली। हिंदुत्व पर भाई राज ठाकरे और बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी। तमिलनाडु में बिरयानी फेस्टिवल से बीफ हटाने पर बवाल। SC/ST कमीशन ने जिला कलेक्टर को थमाया नोटिस। बीजेपी लोगों को डर के साए में रहने के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी। ज्ञानव्यापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह का सर्वे करने की मांग। कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।